द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकरामी, कहा जाता है कि इस दुनिया में करोड़ों इंसान बसते हैं, जिनमें से बाज़ अफराद खुद को खुशकिस्मत मानते हैं तो बाद बदकिस्मत। ये बात भी दुरुस्त है कि हर इंसान मुख्तलिफ सोच का हामिल होता है, लेकिन कई बार ऐसे वाक़यात भी रूनुमा होते हैं कि इंसान को ये मानना पड़ता है कि वो एक खुशकिस्मत इंसान है। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको चंद ऐसी कहानियां सुनाएंगे जिनको सुनकर आपकी अकल दंग रह जाएगी। लेकिन खुशकिस्मती के इस झूले को झूलने से कबल इस काफिला ज़ौक़ में शामिल होने वाले नए दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल द डिस्कवरी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज की दिलचस्प वीडियो का आगाज करते हैं। मैथ्यू प्राइस। दोस्तों, ये वाकया स्कॉटलैंड का, जब एक 28 साल नौजवान समंदर के किनारे एंजॉय कर रहा था। इस दौरान उसका मन ललचाने लगा कि क्यों ना वो सर्फिंग करे, जिसके बाद उसने सर्फिंग बोर्ड उठाया और लहरों की जानिब चल दिया। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि चंद ही लम्हों बाद वो एक बड़ी मुसीबत में घिरने वाला है, क्योंकि उस दिन लहरें मामूल से ज्यादा ताकतवर और बिखरी हुई थी। चंद मिनट सर्फिंग करने के बाद उसे मालूम ही ना हुआ कि लहरें उसे बहाकर समंदर के दरमियान ले आई हैं। मैथ्यू को एहसास हो चुका था कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, मगर उसने अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। वो सर्फिंग बोर्ड का सहारा लेते हुए किसी ऐसी सिमत जाने की कोशिश करने लगा जहां इंसान मौजूद हो। इसी असना में मैथ्यू को दूर से आती हुई एक बोट दिखाई दी। 28 साल मैथ्यू को यूं लगा कि जिंदगी जैसे लौट आई हो। वो अपनी पूरी कुव्वत से उस जानिब जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। बोट मुसलसल उससे दूर हो रही थी और एक लम्हा ऐसा आया कि वो बोट उसकी नजरों से ओझल हो गई। शाम ढल रही थी और मैथ्यू परेशान हो चुका था। सूरज डूब गया और खुले समंदर में मैथ्यू बेरहम लहरों के दरमियान बेयारो मददगार मौत का इंतजार करने लगा। ये रात मैथ्यू की जिंदगी की सबसे भारी रात थी। जैसे तैसे करके रात गुजरी, सुबह का सूरज तलू हुआ तो मैथ्यू को लगा कि शायद अब उसे बचा लिया जाएगा। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, मैथ्यू की परेशानी में इजाफा होता चला गया। भूख की शिद्दत से वो निढाल हो चुका था और उसके जिस्म में मौजूद तवानाई भी खत्म हो चुकी थी। दिन भर वो सर्फिंग बोर्ड से चिपका, कभी इधर को जाता कभी उधर को। फिर शाम होने को थी, लेकिन कोई जीरू उस जानिब ना आया। मैथ्यू की तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी। अचानक रात 8:30 पर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर खुशकिस्मती से उस जानिब आ निकला। हेलीकॉप्टर में मौजूद रेस्क्यू टीम ने मैथ्यू को देख लिया था। उन्होंने फौरन रस्सी की मदद से मैथ्यू को ऊपर खींच लिया। हेलीकॉप्टर में मौजूद चंद इंसानों के बीच पहुंचकर मैथ्यू को यूं महसूस हुआ जैसे सारे जहान की खुशियां उसकी झोली में डाल दी गई हों। उसे अस्पताल ले जाया गया। तिब्बी इमदाद के बाद मैथ्यू ने यह इंकिशाफ किया कि वो 32 घंटे तक समंदर की बेरहम मौजों के दरमियान हिचकोले खाता रहा। उसे मौत सामने नजर आ रही थी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया और रेस्क्यू टीम ने उसे आखिरी लम्हात में बचा लिया। मैथ्यू खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझता है। ये बात भी दुरुस्त है कि चंद घंटों की ताखीर हो जाती तो यकीनन मैथ्यू इस जहान फानी से कूच कर जाता। यह भी मुमकिन था कोई समंदरी दरिंदा ही उसे अपनी खुराक बना लेता। दोस्तों, इस दिलचस्प कहानी के बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ट्रेंटन मैकनले। दोस्तों, अब जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसे सुनकर आप यकीनन सख्ते किसी कैफियत में आ जाएंगे। कहानी है यूरोपीय रियासत की, जहां के रिहायशी ट्रेंटन ने पिछले साल के वस्त में जिंदगी को अलविदा कह ही दिया था। हुआ कुछ यूं कि 13 साल ट्रेंटन कार और ट्रेले के रोड एक्सीडेंट की जद में आ गए। भारी भरकम ट्रेला एक मासूम से जिस्म पर आन गिरा और ट्रेले का फ्रंट पोर्शन उसके सर पर आ लगा। इस लड़के को अस्पताल लाया गया। डॉक्टर ने अपनी कार्रवाई शुरू की ताकि किसी न किसी तरह इसको बचाया जा सके। ताहम हैरान कुन तौर पर यह लड़का 2 माह तक बेहोशी की हालत में रहा। हर मुमकिन इकदाम से भी उसकी जिंदगी की कोई उम्मीद रोशन न की जा सकी। डॉक्टर्स ने उसके वालिदैन को क्लीन चिट दे दी। ताहम उसकी मां ने इसरार करते हुए चंद दिन और अस्पताल में गुजारने की दरखास्त की, जिसे मान लिया गया। चंद दिन मजीद गुजरे, लेकिन ट्रेंटन की हालत बिगड़ती गई। डॉक्टर्स का कहना था कि उसके दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से वो मौत के करीब तर होता चला जा रहा है। जब तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं, तो ट्रेंटन के वालिदैन ने एक मुश्किल फैसला किया। चूंकि ट्रेंटन सिर्फ मशीनों के सहारे सांस ले रहा था, तो उसके वालिदैन ने यह इरादा किया
कि इस जिंदगी से बेहतर है कि ट्रेंटन दूसरों की जिंदगी बचाए। दरअसल उसके वालिदैन चाहते थे कि उसके जिस्मानी आज़ा किसी ऐसे बच्चे को लगा दिए जाएं जिसे उन आज़ा की शदीद जरूरत हो। अस्पताल के कानून के मुताबिक फॉर्म फिल किया गया और ऑपरेशन की डेट मुकर्रर कर दी गई। मुकर्रर तारीख एक ऐसा मौजज़ा पेश आया जिस पर हर कोई आसानी से यकीन नहीं कर सकता था। ट्रेंटन को होश आ चुका था और वो जिंदगी की जानिब बढ़ने लगा। रफ्ता रफ्ता उसने बगैर मशीनों के सांस लेना भी शुरू कर दिया। इस वाक़े के बाद डॉक्टर्स और ट्रेंटन के वालिदैन ने इसकी भरपूर देखभाल की। आज ट्रेंटन एक सेहतमंदाना जिंदगी गुजार रहा है। इस वाक़े से ये बात भी मालूम होती है कि किस्मत किसी वक्त भी इंसान का साथ दे सकती है। ये किस्मत ही होती है जो हार को जीत और मौत को जिंदगी में बदल देती है। एंजीला हर्नांडे। डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये कहानी है 6 जुलाई 2018 की। 23 साला अंजीला अमरीकी रियासत हवाना से एक स्पोर्ट्स कार के जरिए अपनी फैमिली को मिलने जा रही थी। ताहम ये सफर अधूरा ही रह गया। अंजीला ने अपनी बहन को आखिरी मैसेज किया कि वो बस पहुंचने ही वाली है, लेकिन अगले 7 दिन तक अंजीला का कुछ पता न चल सका। 7 दिन बाद मालूम हुआ कि वो दुनिया की खुशकिस्मत खातून है। दरअसल अंजीला के साथ हुआ कुछ यूं कि अंजीला अपने रास्ते पर ड्राइव कर रही थी कि अचानक एक कुत्ता एक जानिब से दौड़ता हुआ सड़क के दरमियान आ गया, जिसे बचाते हुए अंजीला साथ मौजूद खाई में जा गिरी। उस खाई की गहराई 60 मीटर थी। अंजीला की कार एक पथरीले समंदर के किनारे गिर गई थी और अंजीला को अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। लेकिन इस बाहिम्मत खातून ने कार का शीशा तोड़ा और दर्द की शिद्दत से चूर होने के बावजूद कार से बाहर निकलने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी रही। खुशकिस्मती से जहां कार गिरी थी, समंदर का वो हिस्सा गहरा नहीं था। पानी कम होने की वजह से अंजीला ने किनारे की जानिब कूच करना शुरू कर दिया, मगर किनारे के करीब पहुंचकर अंजीला बेहोश हो गई। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, अंजीला पूरे 7 दिन तक किनारे पर मौजूद एक पत्थर पर बेसुध पड़ी रही। 7 दिन बाद अंजीला को होश आया। ऊपर सड़क पर ट्रैफिक रवां दवां थी। अंजीला ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। फिर अचानक एक कार सड़क के किनारे आकर रुकी, जिसमें से एक नवब्याहता जोड़ा निकला और उन्होंने सड़क के किनारे टहलना शुरू कर दिया। अंजीला ने इस कीमती लम्हे को जाया नहीं किया और पूरी कुव्वत से आवाज लगाई। खुशकिस्मती से यह आवाज उन तक पहुंच गई। यूं रेस्क्यू टीम तलब की गई और अंजीला को गहरी खाई से निकाल लिया गया। तिब्बी इमदाद के बाद अंजीला को बचा लिया गया, लेकिन आज भी वो इस वाक़े को याद करके शदीद खौफजदा हो जाती है। किस्मत भी कैसे कैसे खेल खेलती है, इसका अंदाजा आपको इस वाक़े से हो चुका होगा। फ्रेंजेस सैलिक। दोस्तों, अब बात करते हैं उस खुशकिस्मत इंसान की जिसने 7 बार मौत को धोखा दिया। इसका नाम है फ्रेंजेस सैलिक, जो क्रोशिया में एक म्यूजिक टीचर था। 1962 में वो एक ट्रेन में सफर कर रहा था जो खौफनाक हादसे का शिकार हुई। जिस बोगी में वो सवार था उसके तमाम मुसाफिर मारे गए, लेकिन फ्रेंजे जिंदा बच गया। इसके अगले ही साल फ्रेंजे हवाई जहाज में सफर कर रहा था कि जहाज का एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हवा की स्पीड की वजह से जहाज बेकाबू होकर जमीन की जानिब गिरने लगा, तो फ्रेंजे ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए जहाज से छलांग लगा दी। वो जहाज जमीन से टकराया और आग भड़क उठी। तमाम मुसाफिर लुकमा अजल बन गए, लेकिन फ्रेंजे कूदने की वजह से बच गया। फसलों में गिरने की वजह से उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसे गहरी चोटें आईं। इस हादसे के 4 साल बाद फ्रेंजे कार हादसे में भी बाल बाल बच गया। वो कार ड्राइव कर रहा था कि एक्सीडेंट हो गया। उसकी कार चिकनाचूर हो गई, लेकिन कुदरत ने फ्रेंजे को बचा लिया, जिसके बाद 20 साल तक फ्रेंजे की जिंदगी पुरसकून गुजरी। लेकिन 90 की दहाई में सड़क क्रॉस करते हुए फ्रेंजे को एक बस ने राउंड डाला। हमेशा की तरह फ्रेंजे इस हादसे में भी महफूज रहा और उसे मामूली चोटें आईं। इस तरह के चंद और वाकयात भी फ्रेंजे की जिंदगी में रूनुमा हुए, लेकिन कुदरत ने उसे मोहलत दिए रखी। ताहम एक दिन मौत ने उसे आ ही लिया। यह वाकया बताता है कि इंसान कितना ही खुशकिस्मत क्यों ना हो, एक दिन उसे लौट जाना है। रॉबर्ट एंड कैरन। नाजरीन, रॉबर्ट का शुमार भी दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसानों में होता है। यह कहानी बेहद सादा सी है। रॉबर्ट को पुरानी पेंटिंग्स जमा करने का शौक था। साल 2016 में उसने एक ऐसी ही पेंटिंग सिर्फ $15 की खरीदी। यह तस्वीर 18वीं सदी के एक बदमाश की थी, जिसने डाकुओं और राजनी से उस वक्त की हुकूमत को तिगनी का नाच नचाया। रॉबर्ट को एक दोस्त के जरिए मालूम हुआ कि यह तस्वीर बेहद महंगी है। जांच पड़ताल के बाद यह बात दुरुस्त निकली और रॉबर्ट की खरीदी गई यह तस्वीर $3 मिलियन में फरोख्त हुई।
यूं किस्मत ने रॉबर्ट को बैठे बैठे मिलियनेयर बना दिया। इस वाक़े से यह बात भी मालूम होती है कि किसी भी चीज को मामूली या हकीर नहीं समझना चाहिए। क्या पता जिसे आप एक आम चीज समझ रहे हो वो हकीकत में करोड़ों की मालियत की हो। जी तो दोस्तों, किस्मत की ये दिलचस्प कहानियां आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और हमारी अगली वीडियो आने तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।